हुक ग्रिप करो, शाबाश। हाँ धीरे सर एक प्यार डाउट से। था। हाँ 1 मिनट, शाबाश, यस। माइंड मसल कनेक्ट करो, चेस्ट पे फोकस करो, ऊपर थोड़ा सा होल्ड करो, 1 सेकंड, धीरे धीरे नीचे लाओ, शाबाश, यस, बहुत अच्छे। हाँ डियर, आ जाओ। सर डाइट के रिगार्डिंग थोड़े से डाउट थे मुझे कि सर किस डाइट से मतलब बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ओके, पूछो। सर मतलब प्रोटीन इंटेक हाई कैसे रखें अपनी बॉडी के अंदर और अदर डाइट के अंदर। तुम चाह क्या रहे हो, मतलब क्या टारगेट है तुम्हारा, सर पर्पस क्या है? टारगेट ऐसी है कि मतलब मसल ग्रोथ थोड़ी अच्छी रहे और मतलब ज़्यादा बाइसेप्स बड़े हों, चेस्ट अच्छी सी हो, शोल्डर, इस टाइप की बॉडी चाहिए सर। इसके लिए प्रोटीन इंटेक पूरी डाइट मतलब कंप्लीट कैसे रखें अपनी डाइट के अंदर। ओके डियर देवेंद्र, इसके लिए पहले मैं थोड़ा चाहूँगा कि हम आपकी बॉडी को देख सकें कि मसल कैसे ग्रोथ कर रही है, अभी क्या सीन है मसल का, तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो प्लीज़ जो है आप ये अपना अपर उतारिए और टी शर्ट पहनिए तो उसे। देवेंद्र कितना समय हो गया होगा हमें सर जिम मुझे आते हुए? 2 महीने में कंप्लीट हो चुके हैं जिम करते करते। जिम करते हुए Yes, पहले sir. कभी किया ज़िंदगी में इससे नहीं पहले? सर 2 महीने पहले स्टार्ट किया था और अभी 2 महीने कंप्लीट हुए। अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी सर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स है। सर स्पोर्ट वगैरह कुछ करते थे इससे पहले? सर स्पोर्ट्स पहले फुटबॉल खेलता था लेकिन अब छूट चुका है सर, कॉलेज कितने वगैरह समय में से? हो गया सर टाइम, 2-3 साल हो गए होंगे छोटे अच्छा हुए। 2-3 साल से। कोई और फिजिकल एक्टिविटी शामिल थी, कुछ भी नहीं? फिजिकल एक्टिविटी सिंपल बस ज़िंदगी जीना, कॉलेज की लाइफ खाना में सर पीना? वही है, सुबह उठो क्लासेस करो फिर शाम को आओ, वही थोड़ा टाइम बचता है उसमें सर अब जिम स्टार्ट कर लिया लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि उस पर है सर टाइम ही नहीं बचता। इसीलिए जो है जिम केम इनटू आवर लाइफ और केम इनटू व्यू, यस सर। उसकी अहमियत इसीलिए यहाँ पे बढ़ जाती है कि वो आपके घर के आसपास ही आपको ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ही हेल्थ बनाएगी। बिल्कुल सर। और लाइफ स्टाइल धीरे धीरे मॉडर्न ज़िंदगी में कहें तो हम ऐसा होता जा रहा है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होती है। बिल्कुल सर यही था, तभी मैंने ज्वाइन करा जिम सर। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी, पूरे दिन भर बैठे बैठे क्लासेस लो, फिर घर में आके बैठ के पढ़ो, फिर पूरी मतलब डे हमारा बैठे बैठे ही निकल जाता था। और इस इसलिए 20 ईयर की एज में भी आपको ऐसा लगने लगा होगा कि यार मैं तो मतलब मेरी शक्ति ताकत कम होते जा रही है, बिल्कुल स्टेमिना सर, कम होते बिल्कुल जा सर, रहा है ना? जबकि हम यंग एज को कहते हैं कि यार वो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक फेज sir. ऑफ आवर लाइफ लाइफ। होता है। गुड। तो 2 महीने में आपने क्या चेंजेस महसूस किए? सर 2 महीने में सर ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है बॉडी की वो बढ़ी है हाँ और सर बॉडी में थोड़ा चेंज आया है, फैट कम हुआ है और चेस्ट वेस्ट थोड़ा सा माइक को मतलब थोड़ा पास रखें। थोड़ा सा सर चेंज तो हुआ है मतलब बॉडी में। अच्छा उससे पहले ये जो आपके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा शेप वगैरह आया है आपके, यस सर। तो पहले नहीं ही होगा ये करीब करीब। हाँ सर पहले नहीं था, चेस्ट बहुत कम थी, चेस्ट मतलब अच्छी खासी ग्रोथ हुई है 2 महीने में। हाँ बाइसेप वगैरह भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है सर। वेट में अंतर आया कुछ? सर वेट में तो ज़्यादा फर्क नहीं आया, मतलब 1 किलो के आसपास फ़र्क हुआ होगा, इंक्रीज़ हुआ है वेट। कितना वेट है? सर वेट है मेरा अभी 74। 74 है। यस सर। हाइट क्या है अपनी? सर हाइट मेरी 5'8" या 5'9" के आसपास है। हाँ ठीक है, मेरे आसपास ही है। यस सर। ऐसे ही रहो। हाँ एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा है कि क्या केवल चेस्ट में आपके आया है, और आपका कहना है कि पहले कुछ नहीं था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल चेस्ट में नहीं आया है देवेंद्र, आपने बहुत अच्छा गेन किया है 2 महीने में। आपके शोल्डर्स ने भी शेप पकड़ा है, आपके ट्रेपेजियस ने भी शेप पकड़ा है, मैं देख रहा हूँ बाइसेप्स भी मस्कुलर हुई हैं, मतलब जो मसल की अपीयरेंस है वो थोड़ा सा टाइट हुई है। यस सर। ठीक है, जो लूज होंगी आपकी वो टाइट हुई है। और बैक को भी हम देख रहे हैं तो हल्का सा वो आपका वी पकड़ रहा है। आप पीछे पलटेंगे, ये थोड़ा आपका ऐसे जा रहा है ये शुरुआत में। क्या ऐसे करके हाथ कर सकते हैं डबल बाइसेप्स के रूप में? तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा मसल्स आपकी यहाँ बैक में भी शेप लेने की कोशिश कर रही हैं, बाहर को निकल रही हैं। ये रोकें। हाँ तो आपने 2 महीने में अच्छा किया है, मसल के रूप में आपने शेप अच्छा प्राप्त किया है। लेकिन जो वेट आपका है अभी, वो वेट हम सोच सकते हैं कि थोड़ा बहुत और नीचे जाएगा तो और बेस्ट ही होगा आपके लिए।
70 71 72 के आसपास का वज़न बहुत बेहतर वज़न होगा आपके लिए। हालांकि 70 से 75 के बीच में भी बढ़िया है, और भी अभी 71 72 पे आएंगे तो बेस्ट होगा। थोड़ा सा ये चीज़ आपकी, हाँ ये फैट कम होगा। हाँ, क्योंकि मसल गेन करने में तो डियर टाइम लगेगा। हाँ मसल एक हार्ड अर्न चीज़ है, उसको गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये चीज़ तो अनवांटेड ही है, हैं? ये भी अनवांटेड है यहाँ पर अभी, तो इसको तो हमें निकालना है, इसे हटाना है भाई, ठीक है, और इसको और बढ़ाते रहना है, ठीक है। अब आपका कहना है कि भाई प्रोटीन डेफिशिएंट हो रहा है, यस सर। प्रोटीन अभी आप प्रोटीन के लिए क्या लेते हैं? सर प्रोटीन के लिए कोई ऐसे सप्लीमेंट तो नहीं ले रहा हूँ, नेचुरल डाइट पे फोकस है मेरा। ओके। जैसे दाल हो गए, सोया चंक्स वगैरह ले लिए डाइट में, और दूध दही, यही है सब प्रोटीन। आप नॉन वेज भी सर लेते हैं? वेज, अभी तो वेज और छोड़ दिया सर। एगिटेरियन है? एग्स हैं सर, एग्स खाता हूँ। सफिशिएंट है, मतलब भाई हालांकि वेजिटेरियन भी बहुत अच्छी फिजिक बनाते हैं और बना सकते हैं, लेकिन एगिटेरियन होना थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। और अच्छा। आप मीट वगैरह ना भी खाएं, एगिटेरियन होना बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि एग एक ऐसा प्रोटीन है, एक तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ऊपर है, डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो बहुत रेडिली अवेलेबल प्रोटीन है, इजीली अवेलेबल प्रोटीन है, सस्ता प्रोटीन है, मतलब आसानी से आपने बॉईल किया और खा लिया। तो सर कितने एग्स पर डे हम मतलब खाएं तो जिससे पूरी हो सके हमारी प्रोटीन इंटेक? ये डिपेंड करता है वर्कआउट पे। इस बात पर नहीं देवेंद्र, वर्कआउट पे भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साथ ही आपके बॉडी वेट पर, बॉडी वेट के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी पर, ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन होंगी तो उस पर डिपेंड करता है। तो हम आपके लिए मैं आज कहना चाहूँगा, आप कितना इंटेंसिटी का वर्कआउट समझ रहे हैं अभी कर रहे हैं? तो नॉर्मल है सर, कुछ ज़्यादा हाई तो नहीं है। ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन 1 आवर तक, 1 आवर में पूरा हो जाता है। 1 आवर में पूरा हो जाता Yes, है। इंटेंसिटी आपका कहना है कि इंटेंसिटी से मेरा मतलब है कि थक कितना रहे हैं, वेट बहुत ज़्यादा भी नहीं उठा रहे हैं, तो क्या इंगेज कितना हो रहे हैं आप उसमें? थक Engage रहे तो हैं, पूरा होता है बहुत सर। जितना फोकस्ड होता है हैं, weight मतलब- बहुत फोकस्ड हैं। हाँ फोकस तो है सर, जितना मतलब कैपेसिटी कर पाता हूँ, वेट जितना बढ़ाने की सोचता हूँ उतना कर लेता हूँ सर। हाँ, ऐसा ये तो नहीं है नहीं कि एक ही वेट पे रहता हूँ, मतलब इंक्रीज करते रहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि आप एक सेट लिया और फिर एक किसी से गप मारने लग गए। नहीं सर, ऐसे स्टार्टिंग में था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज किया है खुद को, अच्छा। और मतलब एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा फोकस बढ़ाया है। ओके। तो देवेंद्र, अगर आप कुछ नहीं करते, जिस समय बीच में आप आ रहे थे यहाँ पर, तब मैं आपसे कहता कि आप 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ले लीजिए। अच्छा। अभी आप थोड़ा सा वर्कआउट करने लगे हैं, तो हम प्रोटीन के केस में मेरा आपसे कहना हुआ कि 1.3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक आप चले जाइए, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा तो 1.5 तक आप जा सकेंगे। जैसे जैसे हमारी बॉडी की नीड मतलब लगेगा कि मसल बिल्डिंग हो रही है, तो हम उसको 1.5, 1.6, 7, 8, 2 तक चले जाएं, मैक्स बहुत है। लेकिन अभी जिस प्रकार की स्थिति है आपकी, जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, उसमें आप 1.2, 1.3 सही रहेगा। ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट अच्छा। प्रोटीन दिन भर का आपका डिफरेंट रिसोर्सेज से आना चाहिए। तो अगर आपका 74 केजी वेट है, Yes, तो आप 74 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 कर लीजिएगा, तो वो आपका करीब 74 से कुछ ऊपर चला जाएगा, यानी कि 74 और 84, 85, 95, 96 ग्राम के अराउंड जा रहा होगा दिन भर का। तो डिफरेंट रिसोर्सेज से, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई अंडा लेंगे, तो आप अंडा का मान सकते हैं, जब हम केवल एग वाइट लेते हैं तो करीब करीब 3 ग्राम पर एग वाइट, पर एग वाइट 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको। अगर होल एग ले रहे हैं तो वो करीब करीब 6 ग्राम हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना होगा कि यार हम किससे क्या ले रहे हैं। मैं अगर सारी चीज़ें आपको ना बताऊं तो मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूं ऐसा। आप नेट पे भी ये वाली चीज़ें उपलब्ध होंगी, मिल जाएंगी जो आसानी से, लेकिन आपकी समझ विकसित कर रहा हूं कि आप कैसे करेंगे उसे। तो हमने एग वाइट देखा, तो कितने एग वाइट खाने भाई, कुछ पोर्शन हमारा इससे मिल जाए, यानी कि 96 ग्राम तक अगर हमें लेना है, तो उसमें से 20-25 ग्राम इससे आ जा रहा है, 20-25 ग्राम दाल से आ जा रहा है, 20-25 ग्राम रोटी, दूध और हरी पत्तेदार सब्जी, इनसे मिल करके जो है वो हमारा दिन भर का बन जा रहा है।
तो हमारी प्रोटीन नीड तब पूरी हो जा रही है, समझ रहे हैं। फिर लग रहा है कि वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो हम उस नीड को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ऊपर। और तो प्रोटीन को इस प्रकार से डिफरेंट रिसोर्स से आपके पास ये हमने कहा कि भी दाल है, कोई सी भी प्रकार की दाल लेंगे प्रोटीन रिच है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दाल लीजिए आप, हर मील में जितनी भी हार्ड मील है उस हर मील में दाल ज़रूर रखिए आप साथ में, ठीक है। और अभी तो जाड़ों का सीज़न आ रहा है, इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत मिलती हैं तो अच्छी प्रोटीन वाली होती हैं। पालक तो हम कहें कि बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है पालक में, तो इनको लीजिएगा तो वो भी। और फली वाली सब्जियां हैं जितनी भी, लेग्यूमिनस फल है, पॉट्स होते हैं जिनमें ना फली वाली होती हैं, सेम हो गई, बीन्स हो गई, इनमें भी अच्छा प्रोटीन है। इनको अपनी डाइट में रखिए अगर हम प्रोटीन रिच करना चाह रहे हैं अपना तो, ठीक है। और आपने सोया चंक्स आप खुद ही जान रहे हैं, सोया चाप भी आते हैं आजकल, उन्हें भी आप। लेकिन क्या वो हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए? सोया चाप जैसे बाहर कैफे वगैरह में खाना? नहीं, बाहर के लिए नहीं कहा मैंने। अच्छा, घर में सोया चाप आपको वैसे मिल जाएंगे रॉ, आप उसको आप घर में कुक कीजिए। अच्छा, आई एम नॉट आस्किंग फॉर टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड, आप उसको अपने घर में ही। और भी उसमें ऐसा भी देखा जा रहा है कि अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं, जिसमें ऐसे हैं जिसको केवल 1% फैट वाला भी है आपके पास। तो आप जब जाएंगे तो आप उसको पैकेट को चेक करिएगा, उसमें 1% फैट, बहुत कम फैट वाला है जिस करीब 1% वाला मैं भी कभी यूज करता हूँ उसे हफ्ते में 1-2 बार, तो वो 1% फैट और अच्छा खासा प्रोटीन परसेंटेज है उसमें, उस वाले को आप लीजिए। और वीक में 1 से 2 दिन 3 दिन अपनी डाइट में किसी समय थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। भाई अगर 20% के आसपास भी प्रोटीन है, उसमें अलग अलग प्रोटीन रेंज है उनकी, किसी में 16% है, किसी में 23% है, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रकार से बना रही है। तो 20% भी अगर है तो हम उसका 100 ग्राम खा ले रहे हैं तो 20 ग्राम प्रोटीन हमारा उससे मिल गया उस समय, है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आधा किलो तक का होता है, 5 टाइम चलेगा आपके, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आधा किलो एक टाइम पे खा जाना है हाँ, तो उसको घर में अपने अनुसार कम स्पाइस में और कम ऑयल में जो है उसे बना सकते हैं। बाहर वाले चाप हेल्दी नहीं होते। आई एम नॉट रिकमेंडिंग फॉर दैट। ठीक है, टेस्ट के लिए चेंज करने के लिए आदमी, भाई चीट मील भी होता है एक दिन, तो आप 6 डे जो है बड़ी अच्छी डाइट लीजिए, 6ठे दिन जो है आप चीट मील कीजिए, उस दिन जो मर्जी कर रही है आप उसे खाइए, थोड़ा सा क्वांटिटी लिमिट रखिए, तो आप बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और यार जो लोग सोया चाप वगैरह के रेस्टोरेंट या फिर वो सब बना रहे हैं, उनका भी अपना भाई कारोबार चलता रहेगा, क्योंकि कभी कभी तो हम खाएंगे भी ना उसे, ऐसा भी नहीं कि हम कभी खाएंगे ही नहीं उसे, तो कभी खाएंगे तो उनका भी चलेगा। सर एक और था डाउट, मतलब अपनी जैसे हम लोग जिम कर रहे हैं तो उसको मतलब और जल्दी कैसे बनाए अपनी बॉडी को? मतलब एक मतलब बहुत लोग जैसे कहते हैं कि कितना टाइम हो गया जिम करते हुए, मैं कहता हूँ 2 महीने हो गए, तो कहते हैं लग तो नहीं रहा यार तुम्हें देख के तुम्हें 2 महीने हो गए। तो सर और मतलब कैसे बूस्ट करें अपनी स्पीड, मतलब ये डियर देवेंद्र, मैंने शुरू में ही आपकी जब बॉडी देखी तो मैंने तो आपको बताया कि यार आपकी बॉडी 2 महीने में अच्छी ग्रो की है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि बाहर वाले कहते हैं और उसका हम पर इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को थोड़ा सा निकालना होगा दिमाग से। हमें सुननी किसकी बात है, ये मैं केवल फिटनेस के फील्ड में नहीं कह रहा हूँ आपसे, ये ओवरऑल लाइफ की बात कह रहा हूँ कि किसकी सुननी है, क्या वो इस लायक है भी जिसकी मुझे सुननी है, क्या वो इतना जानता है। आप अभी क्या कर रहे हैं ग्रेजुएशन में? सर बीटेक चल रहा है अभी CSE से। आप बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से? बिल्कुल सर। आप कंप्यूटर साइंस के किसी क्वेश्चन को किसी सोशल साइंस के टीचर से जाके पूछेंगे, गलत बताया बिल्कुल। क्या आपको सुनना चाहिए? नहीं। हो सकता है वो अच्छा बता दे, लेकिन चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आंसर आने के वहाँ होंगे जो उसका एक्सपर्ट होगा। बिल्कुल। तो राह चलते लोग जो आपको बता रहे हैं, क्या वो आपकी फिटनेस और इन चीज़ के एक्सपर्ट हैं? कुछ भी महारत हासिल है उन्हें इस फील्ड में, ये बताओ। नहीं, वो तो जिम में नहीं जाते सर। दैट्स इट। तो इस लाइन के लिए फिल्मों में एक गाना मैं सुनता आता था और बहुत ही बेहतरीन था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो ऐसा नहीं करना है उनको, लेट द डॉग्स इग्नोर करना है। हाँ ऐसी चीज़ों को नहीं सुनना है, क्योंकि यार आप देखो इंजीनियरिंग कर रहे हो, और मैं कहूँगा कि हम मानते हैं कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसका अच्छा माइंड है, इंजीनियर कर रहा है यार, इंजीनियर तो अच्छा माइंड वाला बंदा है। तो आपको ये चीज़ भी अपनी आदत में लानी होगी, वरना लाइफ में बहुत आगे कैसे निकलोगे, केवल फिटनेस में नहीं हर चीज़ में।
भाई किसकी बात सुनूँ मैं, वो तो कमांड कर रहे हैं आपको। आपने इतनी मेहनत की और उन्होंने 2 लाइन कही और आपकी सारा डेडिकेशन डिटर्मिनेशन फुर डामाडोल। भाई तू क्यों करेगा, मैं डिसाइड करूंगा कौन करेगा डामाडोल। तो मेरी इतनी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके हाथ में हमने बागडोर क्यों दे दी इस बात की, वो तो जानता भी नहीं था कुछ, वो जाके कमेंट कर रहा है मेरे बात पर और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो आप 2 महीने में भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हो। दूसरी बात रही कि आपने कहा कि मैं इसको कैसे स्पीड अप करूं। बिल्कुल स्पीड अप करने का वही तरीका है कि आप अभी जैसे आपने कहा कि मैं 1 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ, 1 घंटे में मैं देखूँ अगर उसको सही जोन में बांटूँ तो यार हमें 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट वार्म अप के लिए चाहिए, ठीक है, कम से कम 10 मिनट हमें कूल डाउन के लिए चाहिए। फिर हाँ, इस समय जितना आप कर रहे हो उसके लिए कम से कम, फिर उसके लिए तुम्हारे पास समय उसके बाद बचा 40 मिनट, तो 40 मिनट का वर्कआउट। लेकिन इसमें आपके कूल डाउन गायब होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वार्म अप शायद 5-6 मिनट का आप करते होगे, हो सकता है। तो बेस्ट अगर लाइफ में लेना है तो बेस्ट चीज़ें फॉलो करनी होंगी। तो ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ेगा आपका, 15 मिनट का वार्म अप करें, 15 मिनट का कूल डाउन करें, आधा घंटा इसमें बिताएं, 50 मिनट 55 मिनट का वर्कआउट सेशन 50 से 60 मिनट तक वेरी कर सकता है। तो टोटल 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक आप जिम में हो गए जैसी आपकी बॉडी कह रही है। और उस दौरान जो वर्कआउट होगा उस वर्कआउट में इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी और फॉर्म जो है वो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। कुछ होना हो, सबसे ऊपर फॉर्म है, प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक। आप मसल इंगेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मान लिया कि चेस्ट पे बेंच प्रेस लेते हैं, हाँ चेस्ट की मसल से तो वेट होल्ड नहीं कर रहे हैं ना, वेट कहाँ से होल्ड कर रहे हैं, हाथ मतलब तो चेस्ट कहाँ है और हाथ कहाँ है, तो इसके बीच में एक जॉइंट ये आया, एक जॉइंट ये आया, एक जॉइंट ये आया, तब जाके मसल आई, 3 जॉइंट बीच में है। अब आपने इसको लीवर बनाना है यहाँ तक को पकड़ने के लिए, ताकि इस बीच में जॉइंट्स के बीच में मसल आई वो कम से कम इन्वॉल्व हो, हाँ ये इन्वॉल्व हो। लोड चेस्ट पे बढ़े अगर चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जब प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक होगी तब मैक्सिमम वेट यहाँ पर आएगा, मेजर मसल ये टारगेट होगी, अदरवाइज वेट आप इधर उधर फेंक देंगे, हाँ चेस्ट बनी नहीं रही होगी, रोटियां हजम हो रही होंगी कैलोरी बर्न हो रही कैलोरी होगी। बर्न तो हो रहा है। साइंस है, आर्ट है ये एक। तो इसके लिए एक शब्द होता है माइंड मसल कनेक्शन, फोकस। अगर माइंड मसल कनेक्शन सीख गए तो फॉर्म एंड टेक्निक खुद आ जाएगी। जब पढ़ते वक्त जो दिमाग लगाते हो वही दिमाग उस समय की यार ये मेरी टारगेट मसल है, इस पर ही मुझे सारा फोकस करना है, ये कर लिया तो काम हो जाएगा, फिर शायद आपको लीस्ट पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म एंड टेक्निक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। और डाइट का रोल तो बहुत ही बड़ा है। जब हम मसल बिल्डिंग और फिटनेस की बात करते हैं तो 50% डाइट, 25% एक्सरसाइज, 25% रेस्ट, इन सब का बैलेंस चाहिए। मतलब जो आपने कहा 25% आराम भी ज़रूरी है, तो ये सर सही में ज़रूरी है या मतलब, या फिर हम खाली डाइट और एक्सरसाइज पे करके तब बना सकें बॉडी को? अगर कोई 3 ही घंटे 4 ही घंटे सो रहा है तो उसकी बॉडी जो बेस्ट वे में डेवलप करनी चाहिए वो नहीं जाएगी और उसके अंदर कोई कमी हो जाएगी धीरे धीरे। और अगर कोई 10-12 घंटे सो रहा है तो वो भी नुकसान कर रहा है। तो सर परफेक्ट टाइम क्या रहेगा, मतलब 6 से 8 घंटे एक एडल्ट के लिए। 6 से 8 घंटे। वो 6:30 हो सकता है, 6:45, 7 हो सकता है, मैक्सिमम 8 हो सकता है। उतने में सबकी नींद पूरी हो जाएगी। ये एक ऑन एन एवरेज एक रेंज है 6 से 8 घंटे। और सर कम से कम कितना टाइम सोएं? 6 घंटे। अधिक से अधिक 8। अधिक से अधिक 8। कम से कम 6, अधिक से अधिक 8। हाँ। मेरी नींद, मेरी बॉडी क्लॉक 6:30 आवर पे जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं 6:30 से कम सोता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ, 6:30 से ज़्यादा मेरे लिए वेस्टेज है। तो 6:30 में मेरा काम हो जाता है। मैं अब पहचान लिया है अपने आप को, मैंने इस अनुभव करके। तो ऐसे ही आप भी उस चीज़ को पहचान सकते हैं, क्योंकि बॉडी की नीड है वो 6 से 8 के बीच में पूरी हो जाएगी एक एडल्ट के लिए। तो आप उस जगह पे हैं अभी एडल्ट एज में, तो आप इतनी नींद लेनी है, इतना रेस्ट होना है। और साउंड स्लीप जितनी होगी उतनी अच्छी होगी। नींद में बार बार उठ रहे हैं और नींद नहीं आ रही है पूरी, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो रेस्ट उसे कहेंगे कि साउंड स्लीप 6 to 8 आवर्स की।
ठीक है। प्रॉपर हाइड्रेशन, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए दिन भर में, एक हम एडल्ट के लिए कहते हैं तो ऑन एन एवरेज उसे पीजिए। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रखा है तो फिर वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, और वर्कआउट ज़्यादा किया, ज़्यादा हाइड्रेशन हो गया, गर्मी में हो गया ज़्यादा डिहाइड्रेशन, तो उस समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो दिन भर के लिए। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं उससे। और सर ठीक है, यस सर। तो मैं समझता हूँ तुम अच्छा ग्रो अप कर रहे हो, और आगे भी जैसे जैसे चेंजेज हो गए हम लोग बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बिल्कुल सर। चीज़ें सॉल्व आउट होती रहेंगी। Thank you, sir. फिटनेस